हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। मैथ स्टैंडर्ड का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पे जाके आप डायरेक्ट सेक्शन ए को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन बी जो है मैथ स्टैंडर्ड पेपर का, जो आज हुआ है गुजरात बोर्ड का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। देखो, सेक्शन बी जो होता है उसमें आपको बेटा 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो होता है बेटा 2 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ओवरऑल ये सेक्शन जो होगा बेटा 9 इंटू 2 मीन्स 18 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन गिवन होते हैं आपको, ओनली 9 यू हैव टू बी अटेम्प्ट। ठीक है, क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है 2 + 3√5 ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जब भी करने होते हैं तो हम जो हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी हम एज्यूम करके चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमें ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम लेके चलेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 2 + 3√5 is a rational number. If it is a rational number, so it can be represented in the form of a by b, where a and b are को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आता, या जिन नंबर का HCF जो है बेटा वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, a और b क्या है, को-प्राइम नंबर है। अब देखो, अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 2 + 3√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करता हूं। रैशनल नंबर है, इसको मैंने a by b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2 को मैं उस साइड भेज देता हूं, तो 3√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a by b - 2 हो जाएगा। 3 से मैं डिवाइड कर देता हूं बेटा, देखो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3। ये आ जाएगा बेटा a by b - 2। अब a by b हम रैशनल लेके चले ही हैं ऑलरेडी, बिकॉज हमने 2 + 3√5 को क्या लिया है, a by b के इक्वल लिया है, और हमने अज्यूम किया है कि 2 + 3√5 क्या एक रैशनल नंबर है। तो a by b बेटा रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर में से मैं एक दूसरा रैशनल नंबर क्या कर रहा हूं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओवरऑल बेटा क्या आता है, ये एक रैशनल नंबर आता है। अब इस रैशनल नंबर में बेटा देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मींस रैशनल नंबर में जब हम रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। इट मींस रैशनल डिवाइड बाय 3 ओवरऑल क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल नंबर बन जाएगा। इट मींस ये जो राइट हैंड साइड है ये क्वांटिटी क्या बनने वाली है, रैशनल नंबर। इट मींस ये राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी अगर किसी क्वांटिटी के इक्वल है, मींस राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बेटा, रैशनल होगा। बिकॉज एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है। रैशनल क्वांटिटी कभी भी इरेशनल क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती है। तो अगर ये रैशनल है तो फिर √5 को भी बेटा क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें पता है कि √5 क्या होता है बेटा, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन दैट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 2 + 3√5 इज इरेशनल नंबर। मैंने जो भी अभी यहाँ लाइंस बोली है वो सभी लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी होती है आंसर शीट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे क्या, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखो बेटा क्या दे रखा है, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx + 3। हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x और y की वैल्यू बेटा कहां से निकलेगी, ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन बेटा देखो दे रखी है 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है बेटा x - 2y = -12। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2y - 12 आ गया। ये बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है।
ये x की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा देखो, 2 टाइम्स x की जगह 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन हमारी 2 है बेटा, है ना। अब यहां से देखो क्रॉस, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा बेटा 4y माइनस ये आ गया 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y बेटा हो गया 7y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा देखो, 24 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 11 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 35। तो y की वैल्यू बेटा 35/7 क्या आ जाएगी, 5। अब ये y की वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, उससे हमें x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो बेटा, यहाँ से x इक्वल टू 2 टाइम्स y कितना हो जाएगा 5 माइनस 12। तो x इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 12, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई बेटा -2। अब x भी हमारे पास में आ गया बेटा, y भी हमारे पास में आ गया, तो ये दोनों वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या है, y मीन्स 5 इक्वल टू m, x की जगह बेटा -2 रख दिया मैंने, प्लस में क्या आ गया 3 आ गया। हमें क्या करना है बेटा, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 को मैं उस साइड भेज देता हूँ। तो हमारे पास में देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2m इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ से -2 डिवाइड बाय -2 करोगे तो -1, ये हमारा आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इट मींस उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी देखो, k ऑफ एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। तो d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बिकॉज हमें इक्वल रूट्स दे रखे हैं ना। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो बी स्क्वायर, बी क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, b होता है। तो ये हो जाएगा बेटा -2k का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है k, और c क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -2k का होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 ऑफ k इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 4k, यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे k बच गया और यहाँ पे 6 बच गया इक्वल टू 0। 4 को मैं 0 के उस साइड भेज देता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो एक बार 4k को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ और एक बार k -6 को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो 4k भी 0 हो सकता है, k -6 भी 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं ना। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ बेटा, k की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, और यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा, k की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। अब क्या दोनों k की वैल्यू जो है वो इसका आंसर होगा क्या, देखो अगर मैं k इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो k इक्वल टू 0 पुट करने पे ये बेटा पूरा देखो 0 बन जाएगा ना, और आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो इफ k इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स k की ये वाली वैल्यू जो है आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, k इज इक्वल टू 6। आप k इज इक्वल टू 6 पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर है ना, तो 6 ऑफ एक्स स्क्वायर -12 ऑफ एक्स, प्लस में ये क्या बन जाएगा, -12 ऑफ एक्स, प्लस में ये आ जाएगा 6। तो 6 देखो कॉमन आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन आ गया, ये देखो क्या बन रहा है बेटा, x -1 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी बेटा, x इक्वल टू 1 और 1 दो वैल्यू आएगी, इट मीन्स दोनों क्या है, रूट सेम है। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास में 6, ये आंसर होगा, ध्यान रखना ये आंसर
नहीं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फटाफट, क्या है देखो। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम आपको दे रखा है 27 और प्रोडक्ट दे रखा है 182। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट द नंबर्स आर, क्या ले लूं बेटा, एक्स एंड वाई ले लेता हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें सम गिवन है, मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट गिवन है x इंटू वाई, है ना, एंड x इंटू वाई प्रोडक्ट दे रखा है 182, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो x और y में दो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, जो सेकंड इक्वेशन है उससे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू 182 बाई एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू जो है बेटा मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी बेटा, x प्लस वाई की जगह 182 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27 ऑफ एक्स। इस 27 एक्स को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना लेते हैं बेटा, देखो क्वाड्रेटिक के क्या बन जाएंगे फैक्टर, प्रोडक्ट करने पे 182 एक्स स्क्वायर चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 27 ऑफ एक्स आना चाहिए, है ना। तो 182 को टू पार्ट में स्प्लिट करना है, क्या क्या हो सकते हैं बेटा, एक तो हो सकता है 1 और 182, है ना, ऐड करने पे 27 नहीं आ रहा माइनस का, ना। सेकंड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 91 हो सकता है, इससे भी ऐड करने पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है डिवाइड, ये है ना। 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 7 टू जा आता है 14 और 4 2 7 6 जा आ जाएगा 42, है ना। ऐड करूंगा 27 नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट 7 के बाद में 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, ये 11 से भी नहीं होता, 12 से भी नहीं होता, 13 से डिवाइड होता है क्या, 13 से डिवाइड होता है, देखो 13 वन जा 13, ठीक है, और क्या आ जाएगा ये 5 2 13 4 जा 52, और देखो इनमें सम भी देखो, अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को तो 27 बन जाएगा। इट मीन्स अगर मैं ये दोनों माइनस के ले लेता हूँ तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। दोनों माइनस के लूंगा, प्रोडक्ट करने पे 182 एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा और ऐड करूंगा तो माइनस का 27 ऑफ एक्स आ जाएगा, ना। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 14 ऑफ एक्स माइनस 13 ऑफ एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब कॉमन लेना है बेटा, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन एक्स आ रहा है, ये एक्स माइनस 14 बन जाएगा। लास्ट टू टर्म से देखो माइनस 13 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी एक्स माइनस 14 बन जाएगा इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 बेटा ओवरऑल फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार आप एक्स माइनस 14 को बेटा 0 के इक्वल रखोगे, एक बार क्या रखोगे, एक्स माइनस 13 को 0 के इक्वल। यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू आएगी 14 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 13। ओके, तो एक्स की वैल्यू आप 14 और एक्स की वैल्यू 13, ये आप x की वैल्यू यहाँ पे दोनों रखोगे तो x इक्वल टू 14 रखोगे, सेकेंड x इक्वल टू 14 रखोगे तो y की वैल्यू बेटा 13 आ जाएगी, है ना। और x की वैल्यू अगर आप 13 रखोगे तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 14। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे बेटा 14 और 13, देयरफॉर नंबर आ जाएंगे 13 एंड 14। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी है बेटा इसका लास्ट से हमें क्या करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें लास्ट से 10th टर्म फाइंड आउट करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप उस एपी को ही क्या कर दो, रिवर्स कर दो या उल्टा कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 253, अगर मैं उल्टा करूंगा तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगी। यहाँ कॉमन डिफरेंस बेटा कितने का आ रहा है, देखो 5 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 5 5 इंक्रीज हो रहा है। तो जब मैं रिवर्स करूंगा
तो जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो सबसे पहले आ जाएगा और लोवेस्ट टर्म सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अगर अभी ये इंक्रीजिंग एपी है तो उल्टा करने से एपी क्या बन जाएगी, डिक्रीजिंग बन जाएगी। तो अभी अगर डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस 5 है तो उल्टा करने पे कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी रिवर्स करने पे 253, इसमें से 5 माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 248, फिर 5 माइनस करूंगा 243 एंड सो ऑन, ये चलता चलता लास्ट में 13, 8 और 3 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या कर दी, एपी को रिवर्स कर दिया। अब इस एपी का मैं क्या कर दूं बेटा, स्टार्टिंग से 10th टर्म निकाल देता हूं, वही उस ऊपर वाली एपी का क्या होगा, लास्ट से 10th टर्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका ए 10 फाइंड करना है। ए 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए क्या है बेटा इस एपी का 253 फर्स्ट टर्म, प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी क्या है बेटा इसका डी हो जाएगा बेटा माइनस का 5, बिकॉज रिवर्स कर दिया है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा 253 माइनस 9 4 हो गया 45, ये आ जाएगा आपके 208, ये आपका आ गया एंड से 10th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th देख लेते हैं। देखो, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 देन फाइंड ए एंड बी। ए जो है वो बी से बड़ा हो। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी, इस तरफ देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं, वही सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन ए माइनस बी जो है बेटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो ये अगर 1/2 को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मैं क्या कर दूंगा, एंगल कंपेयर कर दूंगा। अब 1/2 साइन में वैल्यू कहाँ पे होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसको मैं साइन 30 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी जो है वो साइन 30 के इक्वल हो गया। अब देखो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी इक्वल है, इट मींस दोनों के एंगल भी बेटा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ ए माइनस बी जो है बेटा वो क्या आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली बेटा जो हमें सेकंड दे रखा है रेशियो, वो क्या दे रखा है, देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सामने, कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं कांस्टेंट को क्या कर दूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर दूं जिससे मैं क्या हो जाए, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम बन जाए। इट मींस इस 1/2 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 1/2 में कॉस में कहाँ पे वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको मैं कॉस 60, देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो कॉस ऑफ 60 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आने वाली है, 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 हो गई बेटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी 2 इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो क्या करूं, या तो एलिमिनेशन कर दो या सब्सटीट्यूशन कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री। अब ये ए की वैल्यू बेटा आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू बेटा 45 डिग्री आ गई, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो बी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से बी इक्वल टू 45 माइनस 30 मीन्स 15 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था रिवीजन में, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा और आ गया। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इट मीन हमें साइन को सबको टेन और कॉट में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। देखो ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर दे रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। अब ये बी कोसेक है बेटा, कोसेक को ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस ए के का भी होल स्क्वायर है, तो इसका भी मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए
इंटू बी। बी सेक ए, सेक ए को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, आपको पहले सेक ए ही लिखना है। अब देखो क्या हो सकता है बेटा, एक तो देखो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड होके बेटा क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो ये दोनों मिलके तो 1 हो गए और 2 हो गया और 2 हो गया, मीन्स 2 + 2 4 + 1 5 आ गया आपके पास में। और प्लस में क्या है बेटा, देखो कोसेक स्क्वायर ए है और प्लस में बेटा क्या है, सेक स्क्वायर ए। बस यही बच गया हमारे पास में। अब हमें कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना है टेन और कॉट में। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख दूं बेटा, 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए बेटा क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैंने 1 + 10। आइडेंटिटी है बेटा, 3 आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए। थर्ड क्या होती है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। बस वही चीजें मैंने यूज ली है, देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा है और सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिखा है बेटा, 1 + टेन स्क्वायर ए लिखा है ना। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, ये साइन लगाते चलना है। तो अब देखो क्या हो गया, 5 + 1 + 1 कितना हो गया, 7। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए, प्लस में आ जाएगा टेन। तो यही बेटा क्या है आपका RHS। यहाँ से क्या हो गया बेटा, LHS इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 13 है, तो ये 13 वाला ले लेता हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। तो ये मैंने 2 सर्कल ले लिए जिनका सेंटर क्या है बेटा, सेम है ना। ठीक है, और उनकी रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो ले लिया मैंने, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर 36, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो आपको इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो लार्जर सर्कल की कोड है और स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सेंटर से कोड पे जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज कोड को क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा बेटा, है ना। हमें क्या करना है, इस कोड की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, मीन्स 2x फाइंड आउट करना है। अब ये देखो सेंटर अगर इसका O है तो ये जो OM है बेटा, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी, कितनी दे रखी है, 5। और अगर ये XY लेता हूं मैं तो ये OX क्या हो गई बेटा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस नहीं हो गई क्या, ये कितनी दे रखी है बेटा, 13 दे रखी है, तो ये 13 ले ली मैंने, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ट्राइंगल OXM। क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें OX क्या है बेटा, हाइपो है, और OM परपेंडिकुलर ले लो, और XM जो है वो क्या ले लो बेटा, बेस ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं मैं, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, XM का होल स्क्वायर जो है बेटा वो इक्वल हो जाएगा किसके, OX का होल स्क्वायर माइनस OM के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा बेटा 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर हो गया बेटा 169 माइनस ये आ गया 25, ये आ गया 144। किसकी वैल्यू बेटा, XM के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो XM बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 144। मैं प्लस वाला ही ले रहा हूँ, माइनस वाला नहीं ले रहा, बिकॉज ये क्या है, एक लेंथ है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। XM बेटा क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब XM 12 आ गया, देयरफॉर XY बेटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ XM हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास में 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है बेटा, उस कोड की, ये कट तो नहीं रहा, कट रहा है ना, 24 सेंटीमीटर है बेटा इसका। ये जो क्वेश्चन है बेटा ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए था। ठीक है, रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए इसी का ऑल्टरनेट क्या था बेटा, डिफाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो,
एंड रेडियस में बी डिफरेंट। द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर या कॉमन सेंटर विद वेरिएबल रेडियस आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बेटा दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट बेटा क्या होती है, कोई भी सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा सपोज एम, और ये सपोज पॉइंट पी है जहां से ये टेंजेंट जो है ड्रॉ की गई है। तो पी एम जो होगा बेटा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। इसको डिफाइन कैसे करोगे, द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको दो क्यूब दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम दे रखा है ना, तो वॉल्यूम अगर दे रखा है तो पहले तो मैं उस क्यूब की क्या कर लूं, एज फाइंड आउट कर लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको दे रखा है बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज उसकी एज जो है वो ए है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब हो जाएगा। फिर ये 64 के इक्वल है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 का क्यूब लिख दूं इसको मैं। ठीक है, 64 4 का क्यूब, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है, तो दोनों के बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। एज हमारे पास में क्या आ गई बेटा, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको ये दोनों क्यूब को क्या करना है बेटा, एंड टू एंड जोड़ना है इसको इस तरीके से। एक सेकेंड में यहाँ पे देखो बना देता हूँ दोनों क्यूब, ये इस तरीके से दो क्यूब बनेंगे। ये फर्स्ट क्यूब आ गया, ठीक है, इसी में मुझे क्या करना है बेटा, सेकंड क्यूब को ऐड करना है इस तरीके से। ये इस तरीके से, ठीक है, ये एंड टू एंड अगर आप जोड़ोगे तो वो इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब देखो इसकी एज हमारे पास में 4 आ गई बेटा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसकी बेटा लेंथ कितनी होगी, टोटल 8 सेंटीमीटर होगी हमारे पास में। क्या इसकी हाइट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। विड्थ में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेंथ ही तो बढ़ेगी, बाकी तो हाइट और विड्थ जो है बेटा वो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। तो इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी और विड्थ भी बेटा क्या रहने वाली है, 4 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो अब हमारे पास में ये जो क्यूबॉइड है इसकी चारों डायमेंशन आ चुकी है, सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी दोनों क्यूब की जो एज है वो। ठीक है, क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एल इंटू बी, एल क्या है बेटा, लेंथ है 8 है, इंटू बी क्या है बेटा 4 है, प्लस बी क्या है बेटा 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस एच हाइट 4 है, लेंथ कितनी है बेटा 8 है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखो, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 32 प्लस ये आ जाएगा 16 प्लस ये आ गया 32, तो ये आ गया देखो 16 इंटू 5 कर दो 80 आ गया, और 2 इंटू 80 कितना हो गया बेटा 160 आ गया। एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये 5 क्वांटिटीज दे रखी है, इनका मीन आपको 10 दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन बेटा क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही तो होता है बेटा। ठीक है, तो मीन आपको दे रखा बेटा 10 है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, तो सम करूंगा तो पहली क्वांटिटी x हो गई, दूसरी बेटा x प्लस 3 है, तीसरी क्या है बेटा x प्लस 6 है, नेक्स्ट बेटा x प्लस 9 है, और नेक्स्ट क्या है बेटा x प्लस 12। डिवाइड बेटा क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज है बेटा ये 5 है ना। अब देखो ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 का 10 रहेगा, इक्वल टू x x x x x, कितने x आ गए बेटा 5 ऑफ x आ गया, प्लस में ये क्या बन जाएगा देखो 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 बेटा कितना हो गया 30 हो गया, तो ये आ गया 30, इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड में सॉरी 5 है,
अब यहाँ देखो न्यूमरेटर से 5 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 5 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो x प्लस 6 आ गया डिवाइड बाय 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, देखो x प्लस 6 इक्वल टू 10 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 10 माइनस 6 मीन्स, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, इफ फाइंड मीडियन इफ n इक्वल टू एल एफ सी एफ और h सब कुछ दे रखा है, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन इक्वल टू बेटा क्या होता है, l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, इसके इंटू में क्या होता है बेटा h होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, l क्या है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की 60, प्लस n बेटा दे रखा है 53, तो ये आ गया 53/2 माइनस सी एफ बेटा 22 दे रखा है, डिवाइडेड बाय एफ कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 7 इंटू एच दे रखा है बेटा 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 60 प्लस यहाँ एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा बेटा 53 माइनस 44 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 आ जाएगा ये, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो क्या हो जाएगा, ये मीडियन m इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस में ये कितना बनेगा, देखो 53 और 44, 6 और 3 कितना हो गया 9 आ गया ये, और 9 इंटू 5 हो गया बेटा 45 डिवाइड बाय बेटा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 6 हो जाएगा 42, 3 बचेगा है ना, 3 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा 30, 7 4 जा 28, 7 2 जा बन जाएगा 14, 60 आ जाएगा 8 जा आ जाएगा, तो ये 60 प्लस 6.428, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 66.428 लिख सकते हो आप, या फिर आप इसको लिख सकते हो 66.43 अप्रोक्स, है ना, बिकॉज यहाँ 5 से ज्यादा होता है तो पिछले वाले डिजिट में क्या हो जाता है, एक नंबर इंक्रीज हो, यह क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं बेटा, क्या दे रखा है, देखो इट इज गिवन that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, what is the probability that the 2 students have the same birthday, not having plus having का जो सम होता है बेटा क्या होता है 1 होता है, probability of same birthday plus probability of having नॉट सेम बर्थडे, मीन्स इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं, बार लगा दूं, इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट द सेम बर्थडे आपको दे रखा है 0.992, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे बेटा क्या आ जाएगी, ये 0.992 में 1 के इधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस 0.992 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा 0.008, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या दे रखा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, टोटल कितने हैं बेटा पेन हमारे पास में 144 है, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 20, तो नॉन डिफेक्टिव या गुड पेन कितने बच गए बेटा 144 माइनस 20 करूंगा तो 120, ठीक है, एंड द अदर्स आर गुड, ठीक है। हीर विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, हीर तभी बाय करेगी जब वो क्या है गुड है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बाय कर ले, तो बाय कब करेगी वो, जब वो पेन गुड होगा, ठीक है, तो बाय करने के लिए हमारे पास में फेवरेबल केसेस कितने हैं, गुड वाले, मींस 124, टोटल केसेस तो बेटा हमारे पास में ऑलरेडी 144 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय जो आने वाली है वो क्या आ जाएगी बेटा, फेवरेबल 124 अपॉन टोटल 144, तो कैंसिल करता हूं इसको, देखो 4 से कैंसिल हो रहा है क्या ये,
4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 31/36, 6 ही आ जाएगा ना, ये 4 बचेगा। ठीक है, ये आ गया बेटा इसका आंसर, है ना, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का बेटा क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बाय इट। तो नॉट बाय इट का क्या है, या तो बाय वाली प्रॉपर्टी वन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अदरवाइज डिफेक्टिव वाले को मैं फेवरेबल मान लेता हूं। तो बाय, नॉट बाय करने के लिए क्या फेवरेबल केसेस हो गया हमारे पास में 20 है, टोटल बेटा वही 144 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय वो क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल 20/144। तो इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 36, आंसर आ जाएगा 5/30। ये हमारा इसका सेकंड का। अगर 1 में से इसको देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास में क्या आएगा 5/36 यानी। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम ही। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी था आज के पेपर का मैथ्स स्टैंडर्ड का, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में बाकी के जो सेक्शन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।